श्रीलंका के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। चाइना के जाल में वो फंस चुकी है और अब अपने उधार कर्जा को तोड़ने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। भारत के लोगों के लिए इस पर बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि भारत में आज नींबू के दाम 180 रुपये किलो हो चुका है और वो गुजरात जहां से नरेंद्र मोदी आते हैं उस गुजरात में नींबू के दाम 200 रुपये किलो हो चुका है। क्योंकि पिछले साल भारत में 80% घाटा व्यापार का बढ़ चुका है, 88%। और हमारे देश में भी लोन बहुत ज़्यादा, कर्जा बहुत ज़्यादा है दूसरे देशों का। पिछले जब से आज़ाद ये भारत हुआ है, आज़ादी से लेकर आज तक हमारे देश में 1,128 लाख करोड़ का कर्जा है हमारे देश के ऊपर। यानी हमारे देश के हर आदमी के ऊपर लगभग 98,776 रुपए का कर्जा है, जो कि एक ना एक दिन चुकाना ही पड़ेगा। और जब से नरेंद्र मोदी भारत का प्राइम मिनिस्टर बने, पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी ने अकेले 73 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिया। यानी 67 साल तक भारत में 55 लाख करोड़ का कर्जा था और जब से नरेंद्र मोदी जी पीएम बने हैं तब से मोदी जी ने और 73 लाख करोड़ रुपए कर्ज ले लिए, जिसकी वजह से 128 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस वक्त भारत पर है। और इस वक्त भारत में भी महंगाई कुछ कम नहीं है। डीजल पेट्रोल के दाम 100 रुपए से बढ़कर और अधिक हो चुके हैं। गैस सिलेंडर 1000 रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। दवाइयों पर और ज्यादा महंगाई आ चुकी है और खाने पीने की चीजों पर भी टैक्स बढ़ता जा रहा है। और इसके बदले में मोदी समर्थक और बीजेपी समर्थकों को खुश करने के लिए द कश्मीर फाइल जैसी मूवी बनाई जा रही है। हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। हलाल मीट को बैन करने की बात की जा रही है और लाउड स्पीकर पर हमला किया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे श्रीलंका में हो रहा था। अब नौबत यहां तक है कि 50 रुपए का पेट्रोल या डीजल आप अपनी बाइक या गाड़ी पर नहीं भरा सकते हैं, आपको 50 रुपए से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं इन सब का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी पर नहीं देता, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन था वो नरेंद्र मोदी ने महंगाई के नाम पर नहीं लड़ी थी, बल्कि वो सीधा सीधा हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के नाम पर लड़ी गई थी, मुसलमानों के खिलाफ लड़ी गई थी। महंगाई का उसमें नाम तक नहीं था। तो नरेंद्र मोदी जी ने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में यह वादा किया था कि वो राम मंदिर बनाकर देश के बहुसंख्यक आबादी को देंगे। और आज राम मंदिर बनने की स्थिति में है और बन रही है, तैयार हो रही है। तो जब नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के नाम पर वोट लिया और राम मंदिर उन्होंने बना दिया, तो फिर महंगाई के नाम पर नरेंद्र मोदी जी को घेरना यह किसी भी तरीके से सही नहीं है। मोदी जी ने जो वादा किया वो मोदी जी ने पूरी तरीके से निभाया है। और देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को खुश करने के लिए हिजाब, इस्लाम, मुसलमान जैसा मुद्दा तो है ही है। तो देश की भी दुर्गति होने वाली है। जो हालत श्रीलंका की है वो हालत हमारे देश में भी आएगी, जिसका असर हिंदू और मुसलमान दोनों पर भी पड़ेगा। तो हिंदुओं के पास तो कोई चारा है नहीं, लेकिन मुसलमान जिस दिन अपने नेताओं को पहचानेगा उस दिन उनकी स्थिति कुछ हद तक ठीक हो सकती है। क्योंकि हैदराबाद में बेहतरीन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल किसी और ने नहीं बल्कि ओवैसी ब्रदर्स ने खोली है। AIMM द्वारा डेवलपमेंट का काम किया गया, जबकि उनकी हैदराबाद में, तेलंगाना में सरकार तक नहीं है। तो अब देश के मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि वो बीजेपी से डर डर कर देश को बर्बाद करेंगे या अपने नेता को चुनेंगे, क्योंकि जो श्रीलंका में हो रहा है वो भारत में भी होगा। अगर श्रीलंका में 215 रुपये आलू की कीमत है तो भारत में भी आने वाले वक्त में आलू की कीमत बढ़ेगी, या हो सकता है इससे बदतर हो, या हो सकता है तब तक मोदी PM ना रहे। तो ये मुसलमानों को टेंशन नहीं है। मुसलमान इसका क्यों टेंशन है? देश में 130 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, बाकी 100 से भी ज़्यादा करोड़ की आबादी गैर मुस्लिम की है। तो उनको अगर टेंशन नहीं तो फिर मुसलमान टेंशन क्यों ले? मुझे एज ए इंडियन नागरिक होने के नाते इस बारे में कोई टेंशन है। मुझे मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि वो राम मंदिर बनाकर कंप्लीट कर देंगे और महंगाई आते जाते रहेगी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। 2019 तक श्रीलंका में सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई गड़बड़ नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई मारपीट नहीं। तब वक्त आया 22 अप्रैल 2019 का। 22 अप्रैल 2019 में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं सुसाइड बॉम्बर द्वारा, जिसमें 253 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। होटल और चर्च में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और 500 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस बीच इसका पूरा ठेकरा, इसकी पूरी जिम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर थोप दी गई। श्रीलंका के मुसलमानों को दोषी बनाया गया। श्रीलंका में रहने वाले मुसलमान जो कि दुकानदार, जो कि दुकान खोले बैठे थे, उनके दुकानों का बहिष्कार किया गया। 90% बुद्धिस्ट श्रीलंका में मुसलमान दुकानदार से सामान खरीदने का बहिष्कार कर चुके थे। इसके अलावा मुसलमानों के घरों पर हमला किया गया, उनको टारगेट किया गया। तभी एक वक्त आया राजपक्षा ईरा का। 2019 के बाद गोटा राजपक्षा और महिंदा राजपक्षा, ये दोनों भाई बहुत उरूज पर आ गए। श्रीलंका के जितने भी एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट वाले लोग थे, उन्होंने इन दोनों को PM बनाने की मांग शुरू कर दी और देश में मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल शुरू हो गया। राजपक्षा समर्थक के लोग
राजपक्षा को पीएम बनाने के लिए जोड़ तोड़ से मेहनत कर रहे थे ताकि ये पीएम बनने के बाद श्रीलंका में मुसलमानों का सफाया कर दे। आखिरकार वही हुआ। 5 अगस्त 2020 को जब रिजल्ट सामने आया तो रिजल्ट में SLPF है, श्रीलंका पीपल्स फ्रीडम अलायंस, जिसके नेता गोटा राजपक्षा और महिंदा राजपक्षा थे, उन्होंने बहुमत से सरकार बना ली। 104 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीट इन्होंने अकेले ही जीत ली, जबकि टोटल सीट 225 है। बहुमत से सरकार बनाने के बाद इनमें से महिंदा राजपक्षा प्राइम मिनिस्टर बना, जबकि दूसरा गोटा राजपक्षा प्रेसिडेंट बना। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की कुर्सी हथियाने के बाद इन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि चाइना से बहुत सारा लोन इन्होंने श्रीलंका के डेवलपमेंट के नाम पर ले लिया। उसके अलावा दीगर कंट्री से भी इन्होंने लोन लिया और अपने श्रीलंका की संपत्ति को बेचने की कोशिश की। बहुत सारे प्रॉपर्टी को प्राइवेटाइज कर दिया, श्रीलंका के बहुत सारे प्रॉपर्टी का निजीकरण किया, संपत्ति को बेच दिया। अब आप पूछ रहे होंगे, जब ये लोग श्रीलंका को बेच रहे थे तब श्रीलंका के लोग क्या कर रहे थे? तब ये लोग इन तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए मार्च 2021 को एक खबर सामने आई कि श्रीलंका के कैबिनेट ने, गवर्नमेंट ने बुर्का बैन करने पर मंजूरी दे दी है। उसके बाद 13 मार्च 2021 को एक और खबर आई कि श्रीलंका में 1000 मदरसों को बंद कर दिया गया। और फिर 2022 तक, जनवरी 2022 तक श्रीलंका में मुसलमानों का रहना दुश्वार हो गया। उनके घरों पर हमले किए जाने लगे, डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उन्हें परेशान किया गया। उसके बाद एक वक्त आया अप्रैल 2022, जब सडनली ये खबर सामने आया कि श्रीलंका में फूड का शॉर्टेज हो चुका था, फ्यूल का शॉर्टेज हो चुका था, यहाँ तक कि एग्ज़ाम कैंसिल होने लगे क्योंकि श्रीलंका के पास एग्ज़ाम करवाने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए पेपर और स्याही तक की शॉर्टेज हो गई। लोग सड़कों पर उतर आए, लोगों का जो धर्म का नशा था वो फट गया और वो राजपक्षा को रिजाइन करने की मांग करने लगे। लोग सड़क पर उतरकर खाने पीने, ज़रूरत के सामान के लिए लाइन लगाने लगे कि 24 घंटे में उन्हें 2 वक्त रोटी तक नसीब नहीं हो रहा है। और जो समर्थक राजपक्षा को CM PM बनाने की मांग कर रहे थे और मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे थे, आज उन्हीं समर्थकों को राजपक्षा श्रीलंका की फौज घसीट कर मार रही है। तो ये सब कुछ इस वक्त श्रीलंका में हो रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक सॉल्यूशन है कि श्रीलंका के जिन लोगों ने मुसलमानों पर अत्याचार किया, कई सालों से मुसलमानों का कत्लेआम किया, मुसलमानों के घरों पर हमला किया और एक ऐसी सरकार चुनी जो कि एंटी मुस्लिम थी, तो अब ना ये तेल खरीद पा रहा है क्योंकि बाहर देशों से तेल खरीदने के लिए देश के पास डॉलर होनी चाहिए, जो कि श्रीलंका के पास अभी नहीं। तो अब इनके पास एक सॉल्यूशन है, वो है सऊदी अरब। अब श्रीलंका की सरकार को चाहिए कि वो सऊदी अरब में जाए, श्रीलंका के मुसलमानों से माफ़ी मांगे और पूरे श्रीलंका के लोगों को धर्म बदल लेना चाहिए। क्योंकि शायद अगर सऊदी अरब को वो लोग अपना माफ़ीनामा पेश करें और इस्लाम कबूल करके उन्हें यह शर्त रखे कि वो पूरे श्रीलंका के लोगों का धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने पीने का ठीक नहीं है। सबसे मेन तो तेल है। जब तेल ही श्रीलंका में नहीं होगा तो फिर श्रीलंका के लोग खाएंगे पिएंगे कैसे, रोजगार कैसे मिलेगा? तो अगर सऊदी सरकार इस बारे में खुश हो जाती है कि श्रीलंका के पूरे लोग धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाते हैं, बुद्धिज्म को छोड़कर, क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सिर्फ सब मुसलमान बन जाते, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरब कई साल तक श्रीलंका को फ्री का तेल सप्लाई करे सदका के नाम पर। यही एक रीज़न है। दूसरा, श्रीलंका के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो भाइयों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों कमेंट पर रखिए कि श्रीलंका में हो रही क्राइसिस पर जो खुदा की मार इन पर पड़ी है, आप इससे कितना मुत्तफिक हो चाहिए, कितना ज़्यादा आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए और अपनी बात ज़रूर से कमेंट पर रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम, रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।